आरफा खानम शेरवानी, वन ऑफ माई फेवरेट, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप जितना रोस्ट करो आपको उतना ही कम लगता है। और इनके बारे में क्या बोलूं, जितना बोलो उतना कम। कभी कभी तो शब्दों की कमी सी हो जाती है इनको लेकर। समझ गए ना मेरा इशारा किस तरफ है? हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट के बाद से ही इनके होश फाख्ता हैं। रिजल्ट्स के आने के पहले ये टेनिस बॉल की तरह उछल रही थी। बहुत उछाल थी इनकी आवाज़ में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी बातों में। और रिजल्ट्स के बाद से ही इनकी हालत उस फटे हुए फुटबॉल की तरह हो गई है जिसमें अब कोई उछाल नहीं, क्योंकि वो उछल नहीं सकता, उसमें हवा नहीं है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे आरफा खानम शेरवानी के दिल का दर्द जो आंसुओं में बह गए। जोक सपाट, मैं इनके मेल्टडाउन की बात कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में हम वही देखेंगे। हरियाणा के चुनाव को बहुत कम वक्त अब बाकी है और जिस तरह की तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम तरह का आकलन विश्लेषण वहां से उभर कर सामने आ रहा है, खासकर आम जनता की आवाज, उससे सीधे तौर पे ये पता चल रहा है कि किसी भी सूरत में भाजपा वहां जीतने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ फर्क इस बात का है कि कितनी ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ले पाती है। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं, लेकिन इंतजार जाहिर तब तक करना होगा जब तक चुनाव होगा, उसके बाद जब नतीजे आएंगे। देख रहे हो आप इनके टोन में ये कॉन्फिडेंस, दाद देनी पड़ेगी और साथ में मलहम भी। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी क्लियरली विजिबल है। ये इनकी मानसिक स्थिति थी हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के आने की एक वीक पहले तक, जहां ये और इन जैसे कई फर्जी लोग हरियाणा में कांग्रेस और राहुल की जीत के दावे कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। और साथ साथ ये भी कि किस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, विनेश फोगाट, इनका जो पूरा जलवा है और जो आम आदमी के साथ इनका जो कनेक्ट है वो किस तरह से उभर कर सामने आ रहा है। कैसे आम लोग समझ रहे हैं कि जो उनकी आवाज है वो इन नेताओं की आवाज है और भाजपा से नाराजगी की सो बेसिकली सारे के सारे लेफ्ट विंगर्स, कांग्रेसी और कांग्रेसी सपोर्टर्स इस बात को लेकर आश्वस्त थे, अश्योर थे कि हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस वहां पे आ रही है। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आप सबको इनका उतरता हुआ चेहरा भी देखना है। चलिए वही देखते हैं आगे। वजह क्या है। नमस्कार। भारत की तमाम घड़ियों में रात के 10 बजे हैं और देश हैरान है, पूरी तरीके से चौंक गया है कि जिस तरह से जमीनी रिपोर्ट्स आ रही थी हरियाणा से, न सिर्फ कि हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, उनके भी जरिए, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको हम सरकारी दरबारी मीडिया कहते हैं, वो एग्जिट पोल्स जिन पर अक्सर हम ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन करता है, ये एग्जिट पोल के जितने ज्यादातर जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उसके बावजूद हरियाणा में ये किसकी गोदी में बैठी है इन दिनों? कांग्रेस की। और जो मीडिया कांग्रेस के साथ नहीं, वो इनके लिए, इनके हिसाब से गोदी मीडिया है। वाह रे तेरी सोच आरफा, वाह। कहते हैं जब दिमाग भ्रष्ट या फिर करप्ट हो जाता है तो उससे जो विचार, जो थॉट्स बाहर आते हैं वो भी भ्रष्ट और करप्ट ही होते हैं। इनका भी हाल कुछ कुछ वही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने इनके और इन जैसों के पैरों की जमीन खिसका दी है। बोरा गए हैं सारे के सारे। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या और करें तो करें क्या। बीजेपी को तीसरी बार जीत मिली है और न सिर्फ के इतना, बल्कि अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ये बिल्कुल इस तरह का एक एनालिसिस मैंने जरूर कहा है आपके सामने की बताने की कोशिश करूंगी और जाहिर है ये आपसे वादा है तो ये जरूर बताया जाएगा कि क्या एक ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी छिपी चीज थी, कौन सी ऐसी पोशीदा चीज थी, कौन सा ऐसा राज था जो कांग्रेस पार्टी के महारथियों को पता ही नहीं लगा, किस तरह से हुड्डाओं को पता नहीं लगा। तो देखिए आपने इनकी बौखलाहट, इनकी खींच, इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी तड़प हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर। अब ये कांग्रेसी को कोसने पर उतारू हो गए हैं। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद इनके और इन जैसों के मेल्टडाउन को आप सबके सामने लाना था, आप सबको दिखाना था। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।